Good morning, my dear students. Today you got surprised by saying the channel name is changed. It will change to MJU classes because the last previous name is your what chemistry and mathematics classes for class 11 and 12. These are very lengthy. It बेसी lengthy होउतला तो समस्त अभियोग कले सार एटा लेंथी होउची सर्च करबा को असुविधा होउची चैनल नेम टा टिके शॉर्टकट करंतु MJU क्लासेस देखो पिले तुम कन्फ्यूज हो न जो माने सीबीएसई क्लास 10 सीबीएसई रे एग्जाम देइछो हला से माने सारे एटा आपण कोन पढुछंती वी आर स्टडीिंग समर कोर्स just the overlook of all the chapter what you are going to study in class 11 that we are going to teach you. So summer course रे last class we studied एबे देखो एनसीईआरटी बुक रे ई चैप्टर ना अछि मैथमेटिकल रीजनिंग किंतु हमरो जो ओडिसा ब्यूरो बुक रे अछि एटा सेट रे अछि तमे कंफ्यूज हो सर एटा हमरो नाही हला ये हमारा नहीं है ये हम नहीं पढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है तुम खाली कॉन्सेप्ट तुम अब 10th एग्जाम दे के आए हो दे चुके हो घर में बैठे हो थोड़ा कोर्स को हर एक कोर्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए हर एक चैप्टर के ऊपर हर एक सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए क्या क्या है उसमें तुम क्या पढ़ने वाले हो फ्यूचर में अगर चाहे साइंस लोगे तो तुम ये पढ़ना पड़ेगा मैथ अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड में है तो इसको कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा. तो लिसन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी about the mathematical reasoning or set. Last class we studied about n p and q के बारे में हम पढ़ चुके हैं p and q conjunction then p or q disjunction. Again I just recall when true false false if p is true false false and q is your true false. ओके व्हाट इट विल बी पी एंड क्यू अगर से पी एंड क्यू क्या होगा अगर से इन दोनों के बीच में अगर से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा तो ये ट्रू ये क्या होगा ट्रू इन दोनों के बीच में फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा ये भी फॉल्स और ये तो दो ही फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा ये चीज है कहीं इंपॉर्टेंट है. उसके बाद क्या है देखो पी और क्यू में क्या होगा पी और क्यू में इसका ऑपोजिट है तो अगर चाहे यहाँ पर पी लिए हम यहाँ पर क्यू लिए उसके बाद पी और क्यू हमको निकालना है तो ये देखो ट्रू फॉल्स तो ठीक है बेटा अगर चाहे यहाँ पर ट्रू फॉल्स तो इसका लॉजिक क्या है देखो इसका आरो लॉजिक कौन देखो अगर चाहे इन दोनों के बीच में हला इफ इन बिटवीन दिस टू एनी वन इज ट्रू इट विल बी ट्रू इन दोनों के बीच में एक भी ट्रू होने से ट्रू हो जाएगा ये ट्रू हो गया ये ट्रू हो गया ये ट्रू हो गया ये ट्रू ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स. तो ये दो हम पढ़ चुके हैं इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन ये वाला बोलते हैं डिसजंक्शन. आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल बाय कंडीशनल दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन दैट इज एंड दिस इज कॉल्ड बाय डिसजंक्शन और देन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी conditional and biconditional. Listen again I will just recall you when among in between p and q any one is false it will be false any one is false it will be false the opposite is this one if any one is true it will be true then the next one is your what conditional. I will provide you all the pdf in this video description don't worry ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ डाल दूंगा तुम देख लेना. अब देखो कंडीशनल क्या है कंडीशनल मतलब ये एरो मार्क रहेगा तो इसको कैसा लिखेंगे देखो p q और ये p implies q p कंडीशनल q और we call it implies और कंडीशनल. देखो अगर चाहे यहाँ पर ट्रू है यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर फॉल्स है और यहाँ पर भी फॉल्स है ठीक है ये ट्रू फॉल्स है. देखो बच्चों लोग थोड़ा ध्यान से देखना समस्त ध्यान में देखो लुक एट केयरफुली पहला p implies q अगर चाहे ट्रू में जाएगा तो ट्रू हो जाएगा अगर चाहे ट्रू फॉल्स में जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा अगर चाहे फॉल्स ट्रू में जाएगा तो ट्रू हो जाएगा अगर चाहे फॉल्स में जाएगा ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है ये ट्रू होगा. देखो बच्चे लिसन केयरफुली इफ ट्रू गोस टू ट्रू इट विल बी ट्रू p implies q true goes to true it will be true goes to false it will be false goes to true it will be true but false goes to false it will be true. This is the most important every student forget this one false implies false it will be true. Then biconditional is what ये पूरा इजी है बाइकंडीशनल क्या है. अब देखो ये हो गया p इसका सिंबल है ये वाला डबल एरो मार्क p और ये q p डबल इंप्लीकेशन q
P डबल इम्प्लीकेशन Q। अगर चाहिए ये वाला ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और ये ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो आप देखो इसका लॉजिक पूरा सिंपल है। अगर चाहे P और Q में अगर चाहे सेम ही है, सेम ही स्टेटमेंट है तो ट्रू होगा। देखो यदि P ने इसका तो दिया हुआ है, P में जो रहेगा Q में वही रहने से ही ट्रू होगा। ये ट्रू होगा और ये ट्रू होगा और बाकी सब क्या होगा तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसका लॉजिक पूरा सिंपल है। हम जैसा किया है प्लस माइनस, हम जानते हैं माइनस, और ये क्या होगा माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और प्लस प्लस क्या होगा प्लस, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस। हम ये चीज जानते हैं, वैसे ही लॉजिक है। अगर चाहे दो जगह सेम ही है, दो जगह सेम ही है, যদি P रे और Q रे सेम आकार আছে সেটাବେଳେ ଯାଇକି না ট্রু হবে, নহলে এটা false হবে। when both P and Q both have same statement then it will be true, otherwise it will be false. So we study the four connectives: conjunction, disjunction, conditional, biconditional. Again just 1 minute 10 second I will recall you. P implication Q, P conditional Q, मतलब P true goes to true, it will be true. True goes to false, it will be false. False goes to true, it will be true. False, it will be true. This is the most important thing. Then here, when both the things are same, then it will be true. Otherwise, it will be false. तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा मैं कर रहा हूँ, देखो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये तो हम चार कनेक्टिव्स पढ़ चुके हैं: कंडीशनल, बाइकंडीशनल, कंजंक्शन, डिसजंक्शन. So let me see. So make the screenshot of this one. Then देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा तुम्हारा। कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल एंड स्टेट whether this is tautology or not. Tautology or not. तो क्वेश्चन दिया हुआ है P and Q implies P. Listen, look at the careful. We have to construct a truth table for this one. So how can we do that? At first you take P, then you take Q, then what you have to find? P and Q you have to find. Then what you have to do? P and Q implies P. हमको चार कॉलम करना चाहिए, पहले P के लिए, Q के लिए, P and Q, उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दी थी वो। अब देखो ये ट्रू और ये वाला भी ट्रू, ये दो ट्रू दो फॉल्स ले लिया मैंने यहाँ पर, ट्रू फॉल्स, ठीक है, समझ में आया बेटा। उसके बाद ले लूंगा ट्रू फॉल्स। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं बता चुका हूं यही क्लास में P एंड Q मतलब क्या है। P एंड Q अगर चाहे एक भी चीज अगर चाहे फॉल्स हो गया दोनों के बीच में तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये ट्रू है, क्या होगा ट्रू, तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, ये भी हो गया फॉल्स। अब देखो बेटा P एंड Q कहां पर जाएगा, P में जाएगा। ये जो P एंड Q कहां पर जाएगा तुम्हारा, P में जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रू गया ट्रू में, तो क्या होगा, ये तो हमारा कंडीशनल है। ट्रू गया ट्रू में क्या होगा, ये ट्रू। फॉल्स गया ट्रू में क्या होगा, ये ट्रू। फॉल्स गया फॉल्स में, बता चुका हूं, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फॉल्स गया फॉल्स में क्या होगा, ये ट्रू ही होगा, और फॉल्स गया फॉल्स में क्या होगा, ट्रू होगा। अब देखो हमारा जो टोटल रिजल्ट है, हमें जो टोटल रिजल्ट पाएगा जो लास्ट कॉलम रे ऑल आर ट्रू, देयरफॉर इट इज ए टाउटोलॉजी, ओके, अंडरस्टूड और नॉट। इफ यू लाइक द वीडियो then make comment on that and subscribe the video and share to your friend. It will be more delightful for me to make more such videos. So understood or not? Construct a truth table and state whether this is a tautology or not. At first you take P, then Q, then P and Q. P and Q मतलब any false means false. Then
P and Q implies Q, P and Q कहाँ पर गया? P में गया, तो ट्रू ट्रू में जाने से ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू में जाने से ट्रू होगा, और फॉल्स फॉल्स में जाने से ट्रू होगा, और फॉल्स फॉल्स में जाने से ट्रू होगा। दैट्स ऑल। एनी और एक प्रॉब्लम बता रहा हूं, देखो देखो बच्चे लोग, मैं तीन लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी और तुम्हारा ओडिया। ओडिया हमारा मातृभाषा है, जो क्योंकि हम ओडिशा में रहते हैं। और कोई जो लड़के जो बच्चे लोग जो छात्र छात्री गुड़ा को हिंदी बुझी पारन से ओडिया रे भी बताऊँ, इंग्लिश आई आल्सो एक्सप्लेन दैट वन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर व्हाट, देखो नेगेशन ऑफ P and Q implies Q. This is most important 5 mark question came in exam. Mathematical reasoning NCERT book chapter 14. This chapter is there. So negation of P and Q, this implies Q. So at first you take P, then write down Q, then negation of P. तो आप बोलोगे सर आप तो नेगेशन के बारे में समझे नहीं। नेगेशन मतलब कुछ नहीं है बेटा, जो ट्रू रहेगा उसका नेगेशन मतलब नोट में पहले डेफिनेशन बता चुका हूँ, तो नोट लग के रखना है। तो P एंड Q नेगेशन ऑफ P, उसके बाद क्या लिखेंगे? P एंड Q लिखेंगे, उसके बाद ये पूरा लिख लो बेटा, नेगेशन ऑफ P एंड Q, उसके बाद टोटल पूरा ये वाला क्वेश्चन, नेगेशन ऑफ P एंड Q, negation of P and Q, implication Q. Okay, so quickly we have to solve true, false, false, then true, false, then the negation of P मतलब क्या होगा? इसका जो negation है, तो true होने से क्या होगा? false, और true होने से क्या होगा? false, false से कौन होगा? true, false से कौन होगा? true, very simple। तो ये मैं टेबल थोड़ा बना दे रहा हूँ, हो गया। तो P and Q के बारे में, Q and we know that any one is false, it will be false. So true, it will be false, it will be false. Then what we have to do, इन दोनों के बीच में हमको और फिर से एंड निकालना है, नेगेशन ऑफ P और क्या है P and Q के बीच में, और फिर से एंड निकालना है। तो ये क्या होगा? ये false हो जाएगा, तो ये तो false है, ये false होगा, ये false है, false होगा, ये false हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा हमारा क्या निकालना है? लास्ट कॉलम में क्या है? नेगेशन ऑफ P एंड Q, इंप्लीकेशन Q, ये सब Q में जाएगा। तो फॉल्स ट्रू में जाने से क्या होगा? ट्रू, ठीक है, और फॉल्स में जाने से क्या होगा? ट्रू, और फॉल्स ट्रू में जाने से क्या होगा? ट्रू, और ये फॉल्स में जाने से क्या होगा? ट्रू। देखो बेटा तुम्हारा जो लास्ट कॉलम है तुम्हारा सब ट्रू ही आ गया है, इसका मतलब क्या है? इट इज ए टाउटोलॉजी। ओके, दैट्स ऑल। हैव अ गुड डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ। इफ एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वन, then comment me on that box, and if you like this video, please share it, subscribe it, and comment it if any doubt regarding this. Have a good day, stay at home, stay safe.